शानदार सरकार बनने जा रही है और उस सरकार की शुरुआत 6 में 6 सीटें जीतकर जनपद उन्नाव समाजवादी पार्टी की 6 सीटें जीतकर जाएंगी और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। जिस तरीके से पुलिस के बल पर, प्रशासन के बल पर गुंडागर्दी करके अपने प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष बनाए हैं, शायद ऐसा इतिहास में हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद अब तक बहुत सरकारें रही हैं, कभी इस तरीके का कार्य नहीं हुआ है। सब निर्विरोध गुंडाई के बल पे कराए गए, लोकतंत्र की हत्या की गई है। डीजल पेट्रोल इतना महंगाई बढ़ गई कि आज नौजवान बेरोजगार बेचारा अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं भरा पा रहा, किसान अपने खेत की सिंचाई नहीं करा पा रहा है, किसान अपने खेत की जुताई नहीं करा पा रहा है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुए जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इशारे पर प्रशासन ने जमकर देश के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए सरकार के कार्यकर्ता के तौर पर काम किया। यह आरोप हम नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी लगा रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने खुद कहा कि ऐसे अधिकारियों को चिन्हित किया गया है जिन्होंने छीना झपटी झूठे मुकदमे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का खुलकर साथ दिया। आज 15 जुलाई को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश पर हर जिले की हर तहसील में सरकार द्वारा किए गए नंगे नाच को उजागर करने और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन देने का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम के तहत सभी तहसीलों में पार्टी के नेताओं ने सरकार की लोकतांत्रिक विरोधी नीति का खुलकर विरोध किया और तहसील में उप जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। इसी कड़ी में उन्नाव जिले की बीघापुर तहसील में पूर्व ब्लॉक प्रमुख पुष्पा यादव की अगुवाई में धरना प्रदर्शन हुआ, तो सफीपुर तहसील में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुधीर रावत की अगुवाई में, तो पूर्वा तहसील में पूर्व विधायक उदयराज यादव की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। जंगल राज, लोकतंत्र की हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, किसानों की आत्महत्या, नौजवानों को रोजगार और बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के दाम, बढ़ती महंगाई, महिलाओं पे अत्याचार, कितने मुद्दे गिनाएं। इतने मुद्दे हैं कि इनके पाप का घड़ा भर गया, घड़ा छलकने लगा है। और आने वाला वक्त जो 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव है, उसमें इन योगी राज की जो पाप का घड़ा है ये फूट जाएगा और फिर से समाजवादियों का उत्तर प्रदेश में झंडा लहराएगा और जन जन की आवाज़, लोकप्रिय हिंदुस्तान के युवा नेता, हम सब के रहनुमा आदरणीय अखिलेश यादव जी की पुनः सरकार बनेगी। और देखा होगा लोकतंत्र की किस तरीके से ब्लॉक प्रमुखी चुनाव में, जिला पंचायत अध्यक्षी चुनाव में हत्या की गई। सब निर्विरोध गुंडाई के बल पे कराए गए, लोकतंत्र की हत्या की गई है। डीजल पेट्रोल इतना महंगाई बढ़ गई कि आज नौजवान बेरोजगार बेचारा अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं भरा पा रहा, किसान अपने खेत की सिंचाई नहीं करा पा रहा है, किसान अपने खेत की जुताई नहीं करा पा रहा है, किसान किसानी नहीं कर पा रहा है, उसका गेहूं कितने में बिक रहा है और लागत कितनी आ रही है। किसान तो आत्महत्या पर मजबूर हो गया है। ये हमारे राष्ट्रीय नेता तो आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरीके से ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में प्रशासन ने, पार्टी बनकर प्रशासन ने खुद चुनाव लड़ा उसके विरोध में, और जिस तरीके से इस देश का अन्नदाता, इस प्रदेश का अन्नदाता परेशान है, भुखमरी के कगार पर मजदूर है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, रोजगार की व्यवस्था नहीं है, और जिस तरीके से आरक्षण पर भी डाका डालने का काम सरकार प्रयास कर रही है, उन सब मांगों को लेकर हमारे नेता के निर्देश पर हम भगवंत नगर विधानसभा के सभी सम्मानित नेता आज धरने पर बैठे थे। जनपद की सभी 6 तहसीलों पर धरना चल रहा है और अपार जन समर्थन लोगों का तमाम प्रधान क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के साथ साथ सम्मानित लोग, जो सामाजिक लोग हैं, वो लोग भी इस धरने पर आए हैं। और इस बात का द्योतक है कि 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक शानदार सरकार बनने जा रही है और उस सरकार की शुरुआत 6 में 6 सीटें जीतकर जनपद उन्नाव समाजवादी पार्टी
कि 6 सीटें जीत कर जाएंगी और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और इस देश में, इस प्रदेश में जिस तरीके का अन्याय अत्याचार पुलिस ने किया है, और इस जनपद में भी, हमारा जनपद जहां पर हम लोग हैं, वहां भी पुलिस की जो भूमिका रही है, उस भूमिका पर इतने प्रश्न शुरू हो गए हैं। और आज हम लोगों ने आगाह किया है उन पुलिस